डियर स्टूडेंट, अबाउ प्रिंसिपल के अंतर्गत कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव सबसे पहले किया जाता है। आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी पी ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और पी ऑर्बिटल की एनर्जी डी ऑर्बिटल से कम होती है, एफ ऑर्बिटल से कम होती है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल के अंतर्गत डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का भराव किस क्रम में किया जाता है, पहले कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर अबाउ प्रिंसिपल के बाद n+l रूल भी सीखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला ऑर्बिटल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 1s ऑर्बिटल, नीचे मैंने ले लिया 2s ऑर्बिटल, फिर 3s ऑर्बिटल, फिर 4s ऑर्बिटल, फिर 5s ऑर्बिटल, फिर 6s ऑर्बिटल, फिर 7s ऑर्बिटल। इस तरह से आप बढ़ते जा सकते हैं। ओके, अब इस पहली लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन पे आ जाइए। 2s के बाद यहाँ पर आएगा क्या 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3p, क्या हो जाएगा 3p ऑर्बिटल, फिर क्या हो जाएगा 4p ऑर्बिटल, फिर क्या हो जाएगा 5p ऑर्बिटल, फिर क्या हो जाएगा 6p ऑर्बिटल एंड सो ऑन। मान लीजिए यहाँ पर 7p ऑर्बिटल हो जा रहा है। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ 2p है तो 2p को यहाँ छोड़ दीजिए। अब 3p है तो यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे यहाँ 3s है 3p, और यहाँ पर हम लेते हैं 3d, क्या लेते हैं 3d, 4d, 5d, 6d, इस तरह से हम इसको लेते जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक चीज इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 4d है तो हम यहाँ पे लेंगे 4f, 5f ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल, 6f ऑर्बिटल, इस तरह से हम इसको लेते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का भराव मैंने बोला सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटलों में सबसे पहले होगा। तो सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल यहाँ पर कौन है 1s, कौन है 1s। उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है 2s। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे 1s में भरे जाएंगे। इसकी एनर्जी जो है इसकी एनर्जी से क्या होती कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में भरे जाएंगे, 2s के बाद 2p में भरे जाएंगे, 2p के बाद 3s में भरे जाएंगे। अब इसके बाद किस में भराएंगे 2p में भराएंगे, फिर किस में भराएंगे 3s में भराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम भरेंगे क्या 3p और 4s, मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3p में, फिर उसके बाद भरे जाएंगे 4s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का भराव 3d, 4p, 5s में होगा। मतलब 3p में पहले 3d में होगा, उसके बाद किस में होगा 4p में होगा, उसके बाद किस में होगा 5s में होगा एंड सो ऑन। ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, आगे भी यह इस तरह से आप करते जा सकते हैं। इस तरह से मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d, 4p, 6s में आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का भराव पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉनों का भराव होते जाएगा। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने डॉट 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 कर दिया है, इसको आप समझ सकते हैं कि यह आगे भी इस तरह से और भी कंटिन्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप ये ध्यान रखिएगा कि एस ऑर्बिटल कोई भी हो, है ना, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s, कोई भी हो, आप इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में एक से भरना चालू करिएगा और तब तक भरिएगा जब तक कि 2 न हो जाए। ओके, जब 2 हो जाएगा तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। और जो हमारे p ऑर्बिटल हैं, p जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें 1 से चालू करिएगा और तब तक भरिएगा जब तक कि 6 न हो जाए। और d जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव 1 से चालू करिएगा और तब तक भरिएगा जब तक कि 10 न हो जाए। 10 हो जाने पर फुलफिल्ड हो जाएगा। और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भराव 1 से चालू होगा तब तक होगा जब तक कि ये 14 न हो जाए। ओके, तो sp-d-f 4 हमारे ऑर्बिटल है जिसको मैंने भरने का एक क्रम भी आपको बतला दिया। तो आइए देखते हैं कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनों के कन्फिगुरेशन से किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है एलिमेंट्स की, अबाउ प्रिंसिपल से किस तरह से किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया क्या हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बल्कि यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्लोरीन और नियॉन। ओके, 10 तक पहले हम समझ लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, ओके, और लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरॉन का कितना होता है 5, कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9
और नियान का 10। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरना चालू होंगे, 1s में भराएंगे और तब तक भराएंगे, 1 से चालू करना है तब तक भरना है जब तक उसमें 2 न हो जाए। असली हमको इसको देखना है s में, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, 1 से चालू करना है तब तक भरना है जब तक इसमें 2 न हो जाए, और उसमें 1 से चालू करना तब तक भरना है जब तक कि 6 न हो जाए। ओके, तो यहाँ चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन का भराव करेंगे। 1s में एक इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1s1। ओके, अब यहाँ 2 है, ये एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। 1s2 हो गया, मतलब 1s से चालू माने s में एक इलेक्ट्रॉन चालू किया तब तक भरा जब तक कि 2 न हो गया, मतलब ये हमारा फुलफिल्ड हो गया। उसके बाद जैसे हमारा 3 की बात आ रही है तो पहला जो ऑर्बिटल है 1s वाला फुलफिल्ड ही रहेगा, और जो बचेगा अब वो दूसरे में एंट्री करेगा 2s में, तो 2s1 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 2s1 हो जाएगा। इसको मैं अदर कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये हो जाएगा 2s1, और ए भी तब तक भराएगा जब तक कि 2 न हो जाए, चूंकि s वाला है तो ये तब तक भराएगा जब तक कि 2 न हो जाए, मतलब 2s2 हो जाए। ओके, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा 1s2 ऐसे उतरते जाएगा। अब यहाँ पर भी बात होगी तो ये 1s2 हमारा चूंकि फुलफिल्ड हो गया है तो आप इसको इस तरह से चाहे तो लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 1s2 जैसे मैंने मान लीजिए कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया 1s2, और यहाँ पर कर दिया 1s2। ओके, एक तो हमारा हो गया 1s2 वाला कांस्टेंट हो तो शुरू में भरना ही पड़ेगा। अब यहाँ 2s 1 से चालू किया, 2 हो गया, बारी होगी 2p6 की। 2p6 मतलब कहने का मतलब है 2s भी फुलफिल्ड हो गया तो इसको भी हम उतारते जाते हैं, 2s2 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 2s2। इसको भरने के बाद चूंकि ये फुलफिल्ड होने की कंडीशन को शो कर रहा है, इस वजह से इसको आप इस तरह से उतारते जाइएगा और फिर आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर चूंकि 3, गौर से एक बार देखिए मिलान कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, तो 2 और 1 3 हो गया, 4 है तो 2 2 कंप्लीट हो गया, 5 है, तो यहाँ बच रहा है एक और, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ए भी। अब हमारा 2p की बारी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p1, 2p में एक इलेक्ट्रॉन भराएंगे। अब यहाँ पर ये चूंकि 4 से सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2p1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2p2, 6 हो गया, देखिए 2 4 6। अब ये कितना हो जाएगा 2p3, और ये कितना हो जाएगा 2p4। ये तब तक भराएगा जब तक कि 6 ना हो जाए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2p5, फिर कितना हो जाएगा 2p6। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप देखिए, डिफरेंस आप देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको 10 तक का एलिमेंट का आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1s2 2s2 2p6 मतलब पूरी तरह से फुलफिल्ड है, तो ये हमारा इनएक्टिव एलिमेंट कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है। और उसी तरह से हीलियम में आप देख रहे हैं कि 1s2 से ये फुलफिल्ड है। ओके, ये और ये, ठीक है। तो उसके बाद हम 10 के बाद देखते हैं और भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, समझते हैं। ओके, 10 हो जाने के बाद चलिए अब यदि हम इसी में आगे करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली किसी का लेता हूँ, मान लीजिए मेरे को क्या बोलते हैं जैसे मान लीजिए मैंने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, हमको 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इस क्रम में देखते जाइए। 1s2 2 हो गया, फिर कितना आ जाएगा 2s2, फिर 2p6, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है, इसमें s में मैक्सिमम 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट को बता रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी मिनिमम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए 2 4 10 12 18, 2 अभी भी बाकी है, तो हमने कहाँ तक भर लिया 1s 2s 2p 3s 3p भरिया, अभी 4s बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s2। ओके, तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं इसमें एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे इसको हटा देता हूं, इसको हटा करके मैं आपको क्रोमियम और कॉपर जो कि एक्सेप्शन वाले हैं उनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, जैसे हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कितना होता है 24 होता है, 24 होता है। तो उसके हिसाब से यदि हम भरें, यदि यहाँ इसके हिसाब से भरना चालू करें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6,
आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, जैसे मैंने नीचे भरा है 3s2 3p6, पूरा मैक्सिमम लिमिट से पहले भर लेंगे 3s2 3p6। ओके, एनी डाउट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। अब आएगा 4s वाला है तो मैक्सिमम इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, आइए हम देख लेते हैं हमारा 24 हुआ कि नहीं। तो देखिए 2 4 10 12 6 18 और 20, अभी भी 4 बाकी है। तो 4 बाकी है, तो जैसे मैंने यहाँ क्रम आपको बतलाया था, चूंकि क्रम यहाँ मैंने पूरा नहीं इरेज करना पड़ गया, तो आइए देख लेते हैं कि 4s के बाद हमको किसको भरना पड़ता है? 3d को भरना पड़ता है। किसको भरना पड़ता है? 3d को भरना पड़ता है। तो चूंकि d वाला है तो 1 से चालू करेंगे, तब तक भरेंगे जब तक कि 10 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अर्थात अभी यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या? 3d। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2 4 10 12 18 20, 4 बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे 4 करना चाहिए हमको, ठीक है। और उसी तरह से यदि हम क्रोमियम की बात करें, देखिए ये एक्सेप्शन वाला है, मैं आपको एक्सेप्शन सिखा रहा हूँ। एक्सेप्शन मतलब नियम का उल्लंघन करेगा फिर भी सही होगा। ओके, आइए देखते हैं एक्सेप्शन के अंतर्गत हम क्रोमियम का पहले जो जनरल मेथड है उससे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ पे कमी है, उसका एक्चुअल क्या होगा। उसके बाद क्रोमियम के बाद जैसे मैं यहाँ कापर का ले लेता हूँ, कापर का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 29 होता है। तो एकदम उसी तरह से पहले यहाँ तक तो पूरा सेम मैं उतार लेता हूँ। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया? 2 4 10 12 18 20, 20 तक हो गया। अभी हमारे पास 9 चाहिए, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3d 9 होना चाहिए, क्योंकि d है तो मैक्सिमम इसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन भरा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर कमी कहाँ पर है उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बतलाना चाह रहा हूँ, क्या? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। क्या? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एंड फुल फील्ड orbitals are more stabilized, are more stabilized, more stabilized. That's why हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, जरा सोचिए यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d 5, मतलब दोनों हाफ हाफ हो गए। एस में 2 होना चाहिए, 1 है हाफ है, डी में 10 होना चाहिए, 5 है, ए भी हाफ फील्ड है, और ये बाकी पूरे सेम रहेंगे। इसको आप सेम आप उतारते चले जाएंगे। ओके, इसको आप सेम उतारते चले जाएंगे, ये हमारा पूरा सेम रहेगा। 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6, ये पूरा हमारा सेम रहेगा, बस वहीं पर अंतर आएगा, हाफ फील्ड की कंडीशन लागू की गई है। ठीक उसी तरह से जब एग्जैक्ट जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ तक तो हमारा पूरा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 4s1 और ये बन जाएगा 3d10, मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल जो हमारा एग्जैक्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम और कॉपर का, ये दोनों एक्सेप्शन में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस बेस पे हो रहा है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबलाइज्ड। ओके, तो अबाउ प्रिंसिपल में आपने देखा कि सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले किया जाता है। इसकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा, इसकी मैंने क्रम भी यहाँ पर लगा दिया सिंबल, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं, अब हम लोग n+l रूल को देखते हैं। क्या देखते हैं? n+l रूल को। ये n+l रूल क्या होता है और कैसे समझ में आएगा, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे n+l रूल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? n+l रूल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि क्वांटम नंबर में मैंने आपको बतलाया था, यदि आपने क्वांटम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक में जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करें और क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करें। ओके, n+ रूल को मैं n+l रूल को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ, प्रॉपर स्पेस लेकर के आपको बतलाता हूँ, तो आई थिंक आपको अच्छा समझ में आ जाएगा n+l रूल भी। ठीक है, n+l रूल
N+L रूल, इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने मान लीजिए कुछ ऑर्बिटल आपको दे दिए हैं और बोलूं कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले किस में होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3s, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5p और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5s और यहाँ मैंने लिख दिया 3d, तो इलेक्ट्रॉनों का भराव इसमें सबसे पहले किस में होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आप यहाँ देखिए, ये जो आगे नंबर दिखाई दे रहा है वो n की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके ओके, या मैं इसको ऐसा करता हूँ 3s की जगह इसको 2s कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 2s कर दे रहा हूँ तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जा रही है 2 हो जा रही है। और l की वैल्यू हमारे लिए l की वैल्यू बहुत मायने रखती है। l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्वांटम नंबर में बतलाया था कि यदि l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 प्राप्त होती है, ठीक है, l जो है सबसेल को डिनोट करता है, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये हमारा S सबसेल को, ये P सबसेल को, ये D और F सबसेल को शो करता है। कहने का मतलब S है तो L की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर S है तो L की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर P है तो L की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर फिर S है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ D है तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती 2 होती है। ओके, अब हम N+L कहने का मतलब है, अब यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे, N+L की वैल्यू सबके लिए निकालेंगे तो 2 + 0 = 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो N+L की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले होगा, अर्थात सबसे पहले क्रम में इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। फर्स्ट नंबर इसका होगा किसका 2s में, ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले 2s में होगा। आप देख सकते हैं 2s में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले होता है। ओके, एनी डाउट। लेकिन जब हम चलते हैं 5s और 3d में, 5s और 3d में चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि N+L की जो वैल्यू है इन दोनों के लिए सेम है। 6 तो बाद में आएगा, क्योंकि जैसे 2 आया 2 के बाद 5 आएगा तभी 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन N+L को देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भराव किसमें किया जाए सबसे पहले। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम पाई जाएगी, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 है, तो जिसमें कम पाई जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव पहले होगा। अर्थात 3d में सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो रही है कम मिल रही है और यहाँ पर इसकी भी 5 है तो ये थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा और इसमें फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉनों का भराव, क्योंकि लास्ट में वही बचा है। तो यही हमारा N+L रूल है। मतलब N+L के हिसाब से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव सबसे पहले होता है। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इससे बड़ी पाई जा रही थी, नियम ये बता रहा है कि सेकेंड नंबर पर ये भराने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 2 भागों में बढ़ गया, चूंकि वैल्यू इक्वल पाएगा तो 2 भागों में बढ़ गया, जिसकी वजह से हमने इसी में सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर घोषित कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, जिसका सबसे कम था उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे गए। अर्थात यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3d और यहाँ पे आ गया 5s। ओके, अब उसके बाद जो बचा है वो लास्ट में जाएगा। चौथे नंबर पर हमारा ये आ जाता है ये 6 वाला, दैट इज 5p में इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे जाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।